विज्ञान ने खोज लिए भगवान के 5 सबूत। चौंकाने वाला सच। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के दुश्मन हैं? साइंस कहता है सबूत दिखाओ और आस्था कहती है विश्वास रखो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अब विज्ञान ने ही ऐसे 5 चौंकाने वाले सबूत खोज लिए हैं जो सीधे सीधे हमें भगवान, चेतना और ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर इशारा करते हैं। आज का वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये कोई प्रवचन नहीं, ये एक खोज है। विज्ञान की भाषा में, तथ्यों की रोशनी में हम जानेंगे कि क्या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में छुपी दिव्य आवाज, प्लेसिबो इफेक्ट कैसे आस्था बना सकती है चमत्कार, डीएनए में छुपा कोड ऑफ गॉड, क्वांटम फिजिक्स और सार्वभौमिक चेतना, बिग बैंग वर्सेस हिंदू शास्त्रों की अद्भुत समानता। ये वीडियो का पार्ट 1 है और सबूतों के साथ पार्ट 2 भी जल्द आएगा। तो शुरू करते हैं। सबूत 1, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में दिव्य आवाज। क्या ब्रह्मांड सच में ओम बोलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रह्मांड बोल सके तो वो कैसी आवाज करता? क्या उस आवाज में कोई दिव्यता हो सकती है? इस सवाल का एक चौंकाने वाला जवाब मिला 2003 में, जब नासा ने एक ऐसी खोज की जिसे अब कई लोग ब्रह्मांड की पहली आवाज मानते हैं। क्या था ये रहस्यमय डेटा? 2003 में नासा के वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB का एनालिसिस किया। ये वही रेडिएशन है जो बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद से ब्रह्मांड में फैल रहा है, यानी ये ब्रह्मांड की शुरुआती गूंज है। वैज्ञानिकों ने इस रेडिएशन को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश की। उन्होंने इसे सोनिफाई किया, यानी इस डेटा को आवाज में बदल दिया, और जो उन्होंने सुना वो हैरान करने वाला था। ओम की तरह गूंजती आवाज। इस साउंड डेटा को सुनने पर यह कुछ ओम जैसी ध्वनि दे रही थी। ओम, जो कि हिंदू धर्म में सृष्टि की मूल ध्वनि मानी जाती है, वो यहां साइंस के जरिए सुनाई दी। नासा ने इस साउंड क्लिप को रिलीज किया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्पिरिचुअल लोगों ने इसकी तुलना ओम से की। वैज्ञानिक और धार्मिक मिलन। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं ने इस ध्वनि को हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स कहा, यानी ब्रह्मांड का संगीत। और यही वो जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पास आते हैं। हिंदू वेदों में हजारों साल पहले लिखा गया था, इत्यदक्षरण इदं सर्वा, ओम ही सब कुछ है। वेदों के अनुसार ओम न सिर्फ एक मंत्र है, बल्कि पूरी सृष्टि की ध्वनि, उसका कंपन, वाइब्रेशन है। और अब विज्ञान उसी वाइब्रेशन को माइक्रोवेव रेडिएशन में सुन रहा है। सबूत 2, प्लेसिबो इफेक्ट, आस्था की शक्ति। क्या आपने कभी सुना है कि एक शुगर की गोली यानी मीठी गोली भी किसी असली दवा की तरह असर कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मरीज को लगता है कि वो असली दवा है? अगर नहीं सुना तो मिलिए मेडिकल साइंस के सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाले रहस्य से, प्लेसिबो इफेक्ट। क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना असली दवा लिए भी बेहतर महसूस करने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे दवा मिली है। यानी सिर्फ विश्वास इतना ताकतवर हो सकता है कि शरीर को हीलिंग मोड में डाल दे। हार्वर्ड स्टडी, विश्वास बनाम दवा। एक फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी के मुताबिक 60% डिप्रेशन के मरीजों ने सिर्फ प्लेसिबो लेने से वही असर महसूस किया जो असली एंटीडिप्रेसेंट दवाओं से होता है। यहां दवा नहीं, मनोस्थिति काम कर रही थी। आस्था बनाम साइंस, फेथ हीलिंग पर रिसर्च। अब जरा रुक करते हैं धर्म और चमत्कारों की ओर। लॉर्ड्स, फ्रांस में हर साल लाखों लोग एक चमत्कारी झरने पर जाते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि ये पानी बीमारियों को ठीक करता है। वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की और पाया कि कई मामलों में लोगों की बीमारियां सचमुच ठीक हो गई बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। क्या ये चमत्कार था या फिर प्लेसिबो इफेक्ट का सुपरचार्ज वर्जन, यानी आस्था से हुआ चमत्कार? न्यूरोसाइंस क्या कहता है? न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि जब हमें यकीन होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो हमारा दिमाग वास्तव में वैसा ही व्यवहार करने लगता है। हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो दर्द को कम कर सकते हैं, मूड को बेहतर बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। निष्कर्ष, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आस्था भी एक दवा हो सकती है? प्लेसिबो इफेक्ट यही कहता है, जब आप किसी चीज को पूरी तरह मान लेते हैं तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, और यही आकर विज्ञान और विश्वास एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्या डीएनए में लिखा है भगवान का नाम? स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में दिखता है दिव्यता का पैटर्न? सबूत 3, डीएनए में डिवाइन सिग्नेचर।
क्या जीवन की कोडिंग में छिपा है ईश्वर का नाम? हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है और हर कोशिका में मौजूद है डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट। लेकिन क्या इस ब्लूप्रिंट में किसी डिवाइन कोडर का हस्ताक्षर छिपा है? आइए जानते हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चौंका दिया है। डीएनए का रहस्य सिर्फ 3% समझ आया है। डीएनए को हम इंसानी जीवन की इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे डीएनए का सिर्फ 3% हिस्सा ही कार्यशील है। बाकी 97% हिस्सा जंक डीएनए कहलाता है, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली अब तक पूरी तरह समझ नहीं आई। लेकिन क्या ये जंक डीएनए वाकई जंक है, या फिर ये किसी उच्च शक्ति द्वारा छोड़ा गया एक कोड है जो हमारी समझ से परे है? डीएनए और संस्कृत व्याकरण का मेल। एक बेहद हैरान कर देने वाला रिसर्च रूस के बायोफिजिसिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स ने किया। रूसी वैज्ञानिकों ने पाया कि डीएनए में निहित पैटर्न्स और कोडिंग सिस्टम की संरचना संस्कृत भाषा के व्याकरण, विशेष रूप से पाणिनि के सूत्रों से काफी मेल खाती है। संस्कृत, जिसे देववाणी कहा गया है, क्या सच में हमारे जीवन के कोडिंग सिस्टम में मौजूद है? क्या वैदिक मंत्र डीएनए से वाइब्रेट करते हैं? कुछ वैदिक शोधकर्ताओं का दावा है कि जब विशुद्ध उच्चारण के साथ वैदिक मंत्र बोले जाते हैं तो डीएनए अणु एक विशेष प्रकार का कंपन, वाइब्रेशन दर्शाते हैं, जो कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी रेंज में रेजोनेट करते हैं। विशेष रूप से ध्वनि का कंपन डीएनए स्ट्रक्चर से मेल खाता है। ये बात जर्मन और भारतीय रिसर्चरों के संयुक्त प्रयोगों में देखी गई है। क्या यह है ईश्वर का हस्ताक्षर? तो क्या यह संभव है कि हमारी कोशिकाओं में, हमारी संरचना में, हमारे अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर पर किसी महान कोडर का सिग्नेचर मौजूद है, जैसे कलाकार अपनी पेंटिंग में छुपा देता है हस्ताक्षर? क्या वैसे ही किसी डिवाइन इंटेलिजेंस ने डीएनए में छोड़ दिया है एक अदृश्य संदेश? निष्कर्ष, इस विचार पर आप सहमत हो या असहमत, पर एक बात तय है, हमारे डीएनए में विज्ञान और अध्यात्म का संगम छुपा हुआ है, और हर कोशिका शायद हमें यही याद दिला रही है, तुम सिर्फ शरीर नहीं, चेतना हो, एक दिव्य कोड का हिस्सा। अगर आप ऐसे और रहस्यमय, साइंटिफिक और आध्यात्मिक कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो अगला हिस्सा जरूर देखें। सबूत 4, क्वांटम फिजिक्स और सार्वभौमिक चेतना। अब तक हमने परमाणु को देखा, डीएनए को समझा, लेकिन अब बात करेंगे उस रहस्य की जो विज्ञान को भी चौंका देता है, क्वांटम फिजिक्स। पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट, विज्ञान का सबसे डरावना सच, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे क्वांटम फिजिक्स का होली ग्रेल कहा जाता है, एक सवाल उठाता है, क्या चीजें तब तक असली नहीं होती जब तक हम उन्हें देख न ले? इस प्रयोग में पाया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को बिना देखे भेजा जाता है तो वो लहर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है, यानी सिर्फ मापने की कोशिश की जाती है, वो कण बन जाता है। मतलब हमारे देखने मात्र से वास्तविकता बदल जाती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम उसका हिस्सा हैं, और शायद निर्माता भी। नील्स बोहर का कथन, हम स्वयं उस चेतना का भाग हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नील्स बोर। और अब देखिए इसकी समानता हिंदू दर्शन से। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत एक भ्रम है, असल सत्य तो चेतना, ब्रह्मा है। CERN और भगवान शिव। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में स्थित CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, के मुख्यालय में भगवान शिव की नटराज मूर्ति स्थापित है? ये वही संस्था है जिसने हिग्स बोसोन जैसे कण खोजे, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने वाली। क्या ये सिर्फ सांस्कृतिक सम्मान है, या विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि सृष्टि एक कॉस्मिक डांस है, जैसा नटराज दर्शाते हैं? सबूत 5, बिग बैंग वर्सेस प्राचीन ग्रंथ। अब एक और बड़ा रहस्य। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, पर क्या आप जानते हैं इसका वर्णन हजारों साल पहले हिंदू शास्त्रों में पहले ही मिल चुका है। बिग बैंग, विज्ञान का सृष्टि सिद्धांत। नासा के डेटा के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। शुरुआत हुई एक बिंदु से जब समय और स्थान अस्तित्व में आए। विष्णु पुराण और कल्प का गणित। विष्णु पुराण में एक कल्प की अवधि बताई गई है। एक कल्प 4.32 अरब वर्ष। अब अगर हम ये तुलना करें, एक दिन के 4 कल्प 17.28 अरब वर्ष, यानी एक ब्रह्मा का दिन बिग बैंग की उम्र से मिलता जुलता। अंधकार से प्रकाश, एक समान भाव। बिग बैंग से पहले केवल शून्यता थी, फिर प्रकाश फूटा। उपनिषद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। यहां भी विज्ञान
और वेदों की भाषा एक जैसी प्रतीत होती है। मल्टीवर्स थ्योरी वर्सेस अनंत ब्रह्मांड। विज्ञान अब मान रहा है कि मल्टीवर्स एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, और वेदों में भी कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां। इन 5 सबूतों में से कौन सा सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगा? निष्कर्ष, क्या विज्ञान आखिरकार वेदों की ओर लौट रहा है? हम सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म अलग है, पर शायद दोनों एक ही सत्य को 2 अलग भाषाओं में कह रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, बिग बैंग, डीएनए, ये सब आधुनिक विज्ञान के शब्द हैं, लेकिन उनकी आत्मा हजारों साल पहले लिखे गए श्लोकों में गूंजती है। तो क्या वाकई विज्ञान ने भगवान को खोज लिया? मेरा व्यक्तिगत मत है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य की खोज कर रहे हैं, बस भाषाएं अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। विज्ञान एक दिन भगवान को साबित कर देगा। ईश्वर विज्ञान से परे है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो दिमाग हिला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहस सिर्फ विज्ञान की नहीं, हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्न की है।